हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मेरा नाम सुनील गौरियार है। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ। बच्चों के साथ काम करते हुए मुझे 2019 में पुष्पा मांकड़ बेस्ट ओटी का अवार्ड मिला है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये हाइपर एक्टिविटी के ऊपर में है कि ऑटिज़म के बच्चों में हाइपर एक्टिविटी क्यों होती है और उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो जो थ्योरीज़ है हाइपर एक्टिविटी के ऊपर वो ये बताती है, सेंसरी इंटीग्रेशन थ्योरी, कि ऑटिज़म के बच्चों में हाइपर एक्टिविटी होने का कारण ये होता है कि उनको एक ये सेंसरी प्रॉब्लम है जिसमें उनको उनके माइंड को मूवमेंट की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट उनके ब्रेन को सेटिस्फाई करता है और इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जंप करते हैं, कहीं पे भी चढ़ जाते और ओवर एक्टिव दिखते हैं। पर जो नई थ्योरी है और जो ऑटिज़म के बच्चे हैं जो बड़े हो गए और उन्होंने ही एक्सप्लेन किया है कि वो क्यों हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं, तो इसके अनुसार उनका ये कहना है कि उनका ब्रेन का सराउंडिंग से कनेक्शंस टूटता रहता है और इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए वो मूवमेंट करते हैं ताकि उनका स्पेस में उनका बॉडी कहाँ पे है ये उनका कनेक्शंस बना रहे। तो इनका हाइपर एक्टिविटी में होता क्या है, हाइपर एक्टिविटी में बच्चे एक जगह टिकते नहीं हैं, वो दौड़ 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 भाग इधर उधर ये सब करते होते हैं। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई चाइल्ड एक जगह बैठेगा ही नहीं तो उसको कुछ भी सिखाना, एकेडमिक चीज़ें सिखाना या उसको कोई भी स्किल सिखाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि उनको एकेडमिक परफॉर्मेंस और उनकी चीज़ों सिखाए। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको बैठे वो थोड़ी देर, उनकी हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस किया जाए। तो कैसे कर सकते हैं? तो सेंसरी प्रॉब्लम हो, अगर हम सेंसरी प्रॉब्लम मान के चले कि ये सेंसरी प्रॉब्लम है, या अगर हम ये मान के चलें कि उनका कनेक्शंस टूटता है, तो दोनों ही जगहों पे अगर हमें जो रिड्यूस करने के लिए हमें उनके कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उनके माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मूवमेंट दे के सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो एक्टिविटी दी जाती है उसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़। तो प्रोप्रियोसेप्टिव मतलब कि जिसमें कि जॉइंट के ऊपर प्रेशर आए, मसल्स के ऊपर प्रेशर आए, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें कि बॉडी सेंस का अवेयरनेस हो और जॉइंट के ऊपर और मसल्स के ऊपर प्रेशर आए, उसको प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ देते हैं तो उनके जॉइंट्स और मसल सेंस एक्टिवेटेड हो जाते हैं और उनका कनेक्शन सराउंडिंग से इस्टेब्लिश हो जाता है और उनकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस की जा सकती है। तो पेरेंट्स, डेली लाइफ में कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिससे कि आप बॉडी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, बॉडी सेंस का अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, जॉइंट सेंस का अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी के जो राइट एंड लेफ़्ट दो पार्ट है, इस दोनों पार्ट्स जिस एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ होते हैं, जैसे एक बड़े थेरेपी बॉल को उठाना, उसको फेंकना या किक करना अल्टरनेटली दोनों पैर से, या कोई बड़े बॉल को कैच करना जिसको दोनों हाथ से कैच करना हो, या कपड़े को स्क्वीज़ करना, या हेवी टेबल को पुश करना, या बेयर वॉकिंग करना। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिससे जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आए और मसल्स के ऊपर प्रेशर आए और बॉडी के दोनों पार्ट राइट साइड लेफ़्ट साइड यूटिलाइज हो, उससे हम इसको हम प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ बोलते हैं और उसके थ्रू हम जॉइंट सेंस बढ़ा सकते हैं, उसके थ्रू हम बॉडी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और इसके थ्रू हम हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करा सकते हैं। पेरेंट्स, एक और एक्टिविटी जो बहुत यूज़फुल है वो है डीप प्रेशर मसाज। जब आप डीप प्रेशर मसाज देते हैं तो भी यही होता है कि उसको आभास होता है कि उसका मसल्स कहाँ पे है, उसका हाथ कहाँ पे है, उसका पैर कहाँ पे है और मसल्स एक्टिवेटेड होते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ है। तो डीप प्रेशर मसाज भी एक होम बेस बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिससे कि हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस किया जा सके।
सुनील गौर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑल द बेस्ट।